इंडिया का भी हाई कमीशन तो है पाकिस्तान में, और बाकी दुनिया भर में उनके हमारे साथ ताल्लुकात भी होते हैं, यूएनओ में भी मुलाकातें होती हैं। हमारे अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी जयशंकर से मुलाकात भी हुई, जयशंकर ने कोशिश भी की, हमारे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उनकी मुलाकात हुई थी। ये तमाम तर जो है वो मुस्बत नहीं सोचते ना ब्रिगेडियर साहब। आप यकीन करें, आपको जब मैं अपने प्रोग्राम में मदऊ करता हूं तो मैं बड़े फख्र के साथ आपको मदऊ करता हूं, और मुझे पता है कि आपने वो बात करनी है जो हकीकत के नजदीक है। आपने वो ड्रामा वाली बात नहीं करनी होती, आपने पूरी जो तहकीक है आपकी, आप लिखते भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आपने ये सारा कुछ तहकीक के बाद बोलना होता है। आपको इसलिए हम दावत देते हैं, और यही बात आपने पहले भी की कि ईरान को भी वो इतना वो नहीं लेना चाहिए कि ईरान वो बहुत बड़ी शय है या यूएसए छोटी शय है। आप हकीकत के नजदीक बातें करते हैं, इसलिए हम आपको पसंद करते हैं, और हमारी जो व्यूअर्स हैं वो भी आपको पसंद करते हैं ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू वेरी मच। और आप खुद माशाल्लाह इतना अच्छा करते हैं, मैं भी आपको इसलिए ज्वाइन करता हूं। वैसे मैं हर चैनल पे आता हूं, हर एक के लिए आने को तैयार हूं। देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे अवाम सबसे अच्छे हैं दुनिया में, हम सब ने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, वन फॉर्म और दी अदर। आज मीडिया जो है, मीडिया इट इज द फर्स्ट बैटल, पहली जंग मीडिया की दुनिया में, इंफॉर्मेशन वॉर। तो इंडिया की जो बात कर रहे थे, मैं ये आपको लाना चाहता हूं कि मैंने तो तब भी कहा था, आर्टिकल में भी लिखा था, देयर शुड बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, अमन होगा ना, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह, अभी आप मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट एशिया में आपकी फौजें भी जा रही हैं, फौजें जाएंगे, आपके दूसरे ऑफिशियल्स भी जाएंगे, तजारत बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगी, उसके साथ 500 और फायदे होते हैं ना, जिन मुल्कों के साथ आपके अच्छे रवाबत हो, जिस तरह अभी आप सऊदीया में गए हैं, चाइना के साथ है, तुर्की के साथ वारा। तो हम खित्ते में, हम तो इंडिया के साथ भी करना चाहते हैं। अब वो इस कहानी में फंसे हैं कि उन्होंने इंडिया की बात करो कि जी इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ना है, इंडिया ने आजाद कश्मीर लेना है, इंडिया ने कब्जा कर देना है इस पे, लाहौर पोर्ट पे, लाहौर की बंदरगाह पे उन्होंने कब्जा करना है, या किसी और इस तरह चीजों पे। अब इसका क्या इलाज है बताना? पागल पन्ने का इलाज तो पागल खाने में ही होता है। ब्रिगेडियर साहब, असल में उनका जो मीडिया है ना, यकीन करें वो तो समझ से बाहर है कि पता नहीं उनके पास ना ही रिसर्च हो। अभी आप देखें, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, अमन के लिए हो रहे हैं, यूएस वो रहनुमा आ रहे हैं, ईरानी वो आ रहे हैं, और वो अपने टीवी तोड़ रहे हैं, अपने रिमोट तोड़ रहे हैं, वहां पे छलांगे लगा रहे हैं बंदरों की तरह। ये तमाशा थोड़ी है। हम इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं या कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट देने के लिए बैठे हैं। और न्यूज चैनल के ऊपर वो बड़े बड़े जो आपके इंडिया के वो थे ना जो एंकर्स, और वो ड्रामा कर रहे थे कि उनको ड्रामा करने से पता नहीं क्या मिलता है, और हर चीज में वो ड्रामा ले आते हैं। असल में उनका फेवरेट सब्जेक्ट है इंटरटेनमेंट। ये बाकी ओरिजिनल जो उसकी कहानी है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, खुद ही परफेक्टली कर दिया है। दे आर लिविंग इन अ मेक बिलीफ। ये फिल्में होती ना, बॉलीवुड माइंडसेट, वो फिल्में क्या होती है? हॉलीवुड क्या था? हॉलीवुड यूज्ड टू से सेल ड्रीम्स, यानी लोगों को ख्यालात, लोगों को कहानियां, लोगों को एक विजन दे देना जिसमें लोग खुश रहे। असलियत कुछ और है, ठीक है ना? इसी तरह वो जो चैनल्स हैं उनकी, वो बॉलीवुड स्टाइल में मतलब वो आ गई हैं, और वो उन्होंने दूसरा काम ये कर दिया जो बहुत गलत काम किया इंडिया और कर रहे हैं कि उनकी इंडियन मीडिया में इस पर रिस्पॉन्सिबल है। वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जो आप बस ये दिखा रहे हैं और लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, या पट्टी पढ़ा रहे हैं, या जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना दिमागों की, दिखा दिखा के वो एक इस तरह की पॉपुलेशन या उसका हिस्सा क्रिएट कर रहे हैं विच इज नॉट रेडी फॉर पीस। नंबर वन, वो अमन के लिए आना नहीं चाहिए। मैं आपको बार बार ईरान अमेरिका की मिसाल दे रहा हूं, भाई वो बात तो करें अमेरिकनों की। मैं अमेरिका की देखें, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान से है, लेकिन अमेरिकन की कोई समझता नहीं है कि वो सुपर पावर क्यों है। उनमें खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी मैं बताता हूं। आप आज अमेरिका को पढ़ लें, 5 हफ्ते की जंग हुई, ईरान छोटा मुल्क है अमेरिका से, वो अपनी गलतियां मान रहे हैं कि जी ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, और हमें अगली दफा ये करना चाहिए। मतलब अमेरिका सुपर पावर होते हुए वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार है, और वो मान रहे हैं इतने जहाज गिर गए। अच्छा, सबसे अम्यूजिंग, वो अभी मान रहे हैं कि इतने जहाज गिर गए, जितने भी गिरे हैं उनके जहाज। इंडिया तो मानता ही नहीं है, वो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के जहाज गिरे। अब इसका क्या हाल है देखे ना, इसका मतलब और एयर चीफ, यकीन करें ब्रिगेडियर साहब, मैं हैरान तब हुआ जब उनका इंडियन एयर चीफ आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के वो जहाज गिराए हैं। उनका जो आर्मी चीफ है वो, और कल चीफ ऑफ स्टाफ की जो उनकी वो थी ऑडियो थी, उसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर में तो हमें नाकामी हुई, लेकिन हम ऑपरेशन 2 की संदूर की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उनका जो अपना कांग्रेस रहनुमा है वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी तो है ही दहशतगर्द, इन्होंने अपनी अवाम के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। अपनी अवाम का ये ख्याल नहीं करते तो इनसे आप अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं ब्रिगेडियर साहब? भारत पाकिस्तान हैज टू रिमेन रेडी विद इंडिया। उसकी रीजन मैं ये देता हूं, अगरचे सारे फैक्टर्स इंडिया के खिलाफ हैं, जंग जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ अगर जंग करता है उसके खिलाफ है, उसको हासिल नहीं होगा, नुकसान होगा इंडिया का बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जंग हो सकती है। आप पूछेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि दे आर इन अ डिल्यूजनल मार्केट, यानी वो
ایک پاگلپنے کی دنیا میں جس طرح آپ خود بتا رہے چل رہے ہیں, اور اس کے اندر ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ پہلے بہت پروفیشنل ہوتی تھی جس طرح دنیا کی ہوتی ہے, لیکن اب وہ اتنی زیادہ افیکٹ ہو گئی ہے یا مجبور ہے پولیٹیکلی ود بی جے پی آر ایس ایس مائنڈ سیٹ اور وغیرہ وغیرہ. ہر ملک میں ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے جس ملک کی ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا پولیٹیکل اس سسٹم کے ساتھ اسی کی ہوتی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جو ملٹری لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جنگ کو, فوج کو, جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں اس کو, اسی لیے میں کہتا ہوں نا ہمارے ٹی وی میں بھی لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں, شوڈ ناٹ ویسٹ مور ٹائم آن دیٹ. دیکھیں انڈیا کے ساتھ میں ابھی بھی کہتا ہوں وی شوڈ آفر پیس کہ بیٹھے ہم سے کشمیر, اور پہلی بات کشمیر کی کریں, اور ہم بات جب کشمیر کہہ رہے ہیں تو کشمیر کی بات شروع کر دیتے ہیں. کشمیر کا مطلب جموں اینڈ کشمیر, ٹھیک ہے جی, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بولے ہم وی آر اوپن ٹو پیس, یہاں تو ہمیں کہنا چاہیے, لیکن اب پاکستان کو کوئی ان سے بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے بھی بیک. آپ نے ثابت کر دیا ہے جنگ میں اور ڈپلومیسی میں کہ آپ دنیا کے اندر کسی سے کم نہیں, ثابت کیا نا, تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں نا. پاکستانی نیشن ہیز ٹو کم اپ, اینڈ اس کے لیے پاکستانی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو میں تمام پاکستانی کو کہہ رہا ہوں, پاکستانیوں یونائٹ ہو جاؤ, انڈر ون فلیگ پاکستان کا جھنڈا, سب سے اوپر پاکستان. یہ باقی جو ہے نا لوگ, گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے, پہلے کوئی تھی, لیڈر بھی آتے جاتے رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ اینڈ پیپل آر ٹوگیدر, آرمی اینڈ پیپل آر ون, ایک ہے. لیکن آپ ایک جھنڈے کے نیچے, پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں, پاکستان کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. اٹ از دا رائزنگ جیو پولیٹیکل پار. صاحب ایک